हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। ये है ड्रैगन बॉल सुपर हीरो। ये है मूवी। हम इस मूवी में देखते हैं रेड रिबन आर्मी एक गैंग सामने आती है। इस गैंग में एक सन की साइंटिस्ट सामने आए, पूरी दुनिया में राज करना चाहते थे। सन की साइंटिस्ट गैंगों को गोकू के टीमों ने चुन चुन के मार डाला, जो आर्टिफिशियल ह्यूमन बनाते थे यही साइंटिस्ट। फिर हमें दिखलाया जाता है सर्च रूम। उसी सन की साइंटिस्ट खतरनाक। फिर हमें दिखलाया जाता है कई साल बीत गए हैं, जो हमें दिखलाया जाता है अब यहाँ से स्टार्ट होता है। उसी साइंटिस्ट का बेटा मजेंटा खड़े होकर सोच रहे होते हैं, अपने पिता के नक्शे कदम पर चल रहे होते। मजेंटा रिसर्च में ऑफिस बनाए होते हैं। जो हमें दिखलाया जाता है उसी सन की साइंटिस्ट का टीम होता है। ये भी साइंटिस्ट जो उसी बेटे के बेटे होते हैं, हीडो। इसका पूरा नाम होता है डॉक्टर हीडो। ये उसी सन की साइंटिस्ट का बेटा होता है मजेंटा, जिसकी तलाश होती है, जो बेहतरीन साइंटिस्ट की तलाश कर रहे होते हैं। मैनेजर बता रहे होते हैं डॉक्टर हीडो के बारे में। उसी डॉक्टर के पोते हैं हीडो। मुर्दा घर से 3 मुर्दा चुराया है, इसलिए वो जेल में है। फिर मजेंटा डॉक्टर हीडो के पास जाते हैं। जेल से सजा काट के निकल रहे होते हैं। डॉक्टर हीडो देखते हैं और बताते हैं, तुम्हें मैं जानता हूँ, तुम मुझे नहीं जानते हो। मजेंटा किसी तरह से डॉक्टर हीडो को मना लेते हैं। फिर गाड़ी में बैठ जाते हैं, दोनों बातें करते हैं। मजेंटा बता रहे होते हैं डॉक्टर हीडो से, डॉक्टर जैरो तुम्हारे दादा एंड्रॉइड रिसर्च करते थे, तुम भी हमारे इसमें टीम में शामिल हो जाओ। मिस्टर डॉक्टर हीडो मना कर देते हैं, नहीं। डॉक्टर जेरो ने छोड़ दिया अधूरा काम, मैं उसको पूरा करूं। डॉक्टर हीडो नहीं। फिर मजेंटा ऑफर देते हैं, मैं तुम्हें 30 करोड़ दूंगा, रहने को भी और रिसर्च के लिए भी। हीडो बोलता है, रेड आर्मी शातिर दिमाग लगाकर काम करते हैं और मैं नहीं करूंगा। मजेंटा अपने मोबाइल स्क्रीन में वीडियो पुरानी दिखलाता है। मिस्टर हीडो से बोल रहे होते हैं, तुम्हारे दादा ने एंड्रॉइड ह्यूमन 1817 का आविष्कार करे थे। पीठ में खंजर घोप के बुलमा के इधर चले गए। पता नहीं क्या पट्टी बुलमा ने पढ़ाया, जो उधर हो गए थे दोनों। फिर हीडो सोचने लगते हैं, दुश्मन बहुत ही चालाक है। डॉक्टर हीडो बोलते हैं, दुनिया को डॉक्टर हीडो की जरूरत है। हम दूसरी तरफ देखते हैं, पेन पिकोलो से उड़ने की ट्रेनिंग ले रही होती है। फिर पिकोलो पेन से बोल रहे होते हैं, तुम्हें तन की शक्ति से नहीं करना है, मन की शक्ति से करोगी तो कर पाओगी। फिर पेन फोकस कर रही होती है। कोशिश तो बहुत करती है पर उड़ नहीं पाती है। फिर पिकोलो बोलते हैं, इतनी जल्दी क्या है, अभी तो तुम 3 साल की हो, पूरी साल अभी बाकी है। एक बार सैन के खूनों में रगों में दौड़ता है, फिर खुद ही उड़ना सीख जाते हैं एक दिन। फिर इसी तरह से पेन और भी बातें पूछती हैं। बातें कर रहे होते पिकोलो भी। फिर पेन पानी की बोतल देती है। फिर पानी दोनों ही पी रहे होते हैं। फिर बोलते हैं, पिकोलो बोलते हैं, चलो स्कूल का टाइम हो गया, स्कूल के बाद मिलते हैं। फिर बाय करके चली जाती है। हमें दिखलाया जाता है जहाँ बेटेल फोन करती है पिकोलो से, डोरेमोन का कवर होता है, बोल रही होती, पिकोलो भैया आज शाम में क्या कर रहे हो आप? पिकोलो बोलता है, जो मैं रोज करता हूँ, बताओ क्या काम है। फिर बेटेल बता रही होती है, पिकोलो भैया आज क्लास में योगा एक्स्ट्रा क्लास चल रही है, जो पेन को आप पिकअप कर लोगे प्लीज। पिकोलो बोलता है, गुहान को बोल दो, गुहान पिकअप कर लेगा पेन को। बीटेल बताती है, आज गुहान रिसर्च में लगा हुआ है, उसके पास टाइम नहीं है। फिर पिकोलो बोलता है, अच्छा ठीक है, पिकअप कर लूंगा। फिर बीटेल बोलती है, पिकोलो भैया आपको खाने में क्या पसंद है? फिर पिकोलो बोलता है, तुम्हें तो पता ही है मैं सिर्फ पानी पे रहता हूँ। बीटेल बोलती है, मैं डोरेमोन की कवर गिफ्ट करूंगी पिकोलो भैया, बाय। जहाँ हमें दिखलाया जाता है पिकोलो गुहान के पास आ गए हैं। सीक्रेट जगह होती है जहाँ गुहान रिसर्च कर रहा होता है। गुहान ये तुम क्या कर रहे हो, पेन के लाने क्यों नहीं गए हो? पिकोलो मैं एक आर्ट के इस पे रिसर्च कर रहा हूँ, जो सेन की तरह रूप बदल सकता है। तुम कितने लापरवाही बाप हो गुहान, तुम्हें अंदाजा भी है दुश्मन हमला कहीं से भी कर सकता है। पिकोलो तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, डैड ने विजेता ने दुश्मन को।
सफाया कर दिया है। ये लो गोहान, हैवी कॉस्ट्यूम पहन के रखो, तुम्हें प्रैक्टिस होता रहेगा। गोहान को काम करने में परेशानी हो रही होती है। फिर पिकोलो बोलता है, मैं पेन को लाने जा रहा हूँ। फिर गोहान बोलता है, पिकोलो, इतना भारी कॉस्ट्यूम की वजह से मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ? फिर पिकोलो बोलता है, मैं क्या छोटी बच्ची हूँ? तुम्हारी जरूरत नहीं है, कभी तो बाप होने का फर्ज निभाया करो। फिर ये बोल के पिकोलो चला जाता है वहाँ से। हमें दिखलाया जाता है जहाँ पिकोलो बैठ के ध्यान कर रहे होते हैं। एक अनजान शक्ति पिकोलो की इधर आ रही होती है। बम की तरह तेज से धमाका होता है। फिर पिकोलो बोलता है, तुम मेरे ध्यान तोड़ने की जरूरत कैसे करे? तुम कौन हो? फिर पिकोलो आर लोगो देख के समझ जाता है गामा 2 के। फिर बोलता मुझे तुम्हें समझने के लिए कोई डिग्री नहीं चाहिए। फिर पिकोलो सोचता है और बोलता है, रेड रिबन आर्मी कई साल तबाह कर दिया था। उसको बनाने वाला मजबूती से साइंटिस्ट डॉक्टर जीरो दोनों ही नहीं रहे। पिकोलो बोल रहा होता है गामा 2 से, तुम्हारी एनर्जी मुझे महसूस नहीं हो रहा है। तुम रोबोट हो या एंड्रॉइड हो? तुम्हें बनाया कौन है? आखिर तुम कौन हो? गामा 2 बोलता है, तुम तो पक्के खिलाड़ी हो, खुद पता कर लो, मैं नहीं बताऊंगा। पिकोलो बोलता है, मुझसे टकराने का गलती जानते हो? ये वही डॉक्टर हीडो है जो बनाया है एंड्रॉइड गामा 2 गामा 1 को। फिर गामा 2 बोल रहा होता है, जी महाराज, मुझे यहाँ पर किस्सा खत्म करने को भेजा है। मैं दिल का बुरा नहीं, मैं मारता बहुत बुरा। फिर गामा 2 अपने गन से फायरिंग करना स्टार्ट कर देता है। पिकोलो हल्का सा मुस्कान भरता है और गामा 2 को मारना स्टार्ट कर देता है। दोनों ही एक दूसरे को पंच मार रहे होते हैं। पिकोलो अपनी एनर्जी से गामा 2 पर अटैक करते हैं। गामा 2 भी फुल एनर्जी से पिकोलो को मार रहे होते हैं। पिकोलो को पहाड़ी के ऊपर फेंक देता है। पूरे पहाड़ी में डस्ट हो जाता है। गामा 2 को नजर नहीं आ रहा होता है। डस्ट को स्कैन करता है। मैंने दुश्मन को मार डाला, उसे सोचने को मौका नहीं दिया, बोल के गामा 2 चला जाता है। पिकोलो को भी अंदाजा हो जाता है और बोलता है, ये है तो बहुत ताकतवर मुझसे भी। और ये आया कहाँ से है? मुझे देखना चाहिए, पीछा करना चाहिए। बहुत ऊंचाइयों पर पिकोलो खड़ा हुआ होता है। गामा 2 को जाते हुए देख रहा होता है। गामा 2 नहीं देख पाता है। पीछा करते हुए पिकोलो अड्डे पर पहुंच जाता है और देखता है और बोलता है, अच्छा यही है इनका अड्डा। पिकोलो अंदर घुसते ही एक गार्ड को बेहोश करके यूनिफॉर्म उनका पहन लेता है। गामा 2 उन गार्ड के साथ अंदर जा रहा होता है। पिकोलो भी छुप कर उसी के साथ जा रहा होता है अंदर। मेजेंटा और डॉक्टर हीडो बातें कर रहे होते हैं और गामा 2 से पूछता, क्या बस मेरे शेर, मैंने देख लिया था तुम्हारे आंखों में स्कैन करते हुए। फिर गामा 2 बताता है, आपने टेस्ट के लिए भेजा था और मैं रिकॉर्ड तोड़ कर आ गया। पिकोलो को मारना बहुत ही आसान था, हाथों में डस्ट हटाने का इतना। पिकोलो ये सब खड़ा होकर देख रहा होता है। एक के साथ एक फ्री। फिर मेजेंटा पूछ रहे होते हैं, कहते हैं तुमने उनकी बॉडी देखा? मैंने उसकी बॉडी के चिथड़े उड़ा दिया। गामा 2 किसी से कम नहीं है। मेजेंटा उस जगह की स्कैन करके देख रहा होता है और गामा 2 भी देख रहा होता है। गामा 2 बोलता है, अगर उस हमले में बच भी गया होगा तो मैं फिर से उसे मार डालूंगा कि मेरे हाथों से बच नहीं सकता है। फिर डॉक्टर हीडो बोलता है, आखिरकार मेरे नमूना को देख लिया है, मैं इसकी तरह दर्जनों कॉपी कर सकता हूँ। फिर मेजेंटा बोलते हैं, आखिर डॉक्टर जेरो को पता हो जी। डॉक्टर हीडो ये तो वक्त की बात है। अच्छा ये तो बता, सेल मैक्स तैयार हुआ कि नहीं? अरे यार इसकी सुई तो यहीं पर अटक गई है, क्या बहाना दूं? सेल मैक्स की बॉडी पूरी तैयार हो गई है, दिमाग को कंट्रोल करने में भी टाइम लगेगा। फिर मेजेंटा बोलते हैं, सेल मैक्स को निकालने का टाइम हो गया है। फिर डॉक्टर हीडो बोलते हैं, सेल मैक्स को अभी निकाल दोगे तो ना तुम्हारे काबू में रहेगा ना दुनिया के काबू में रहेगा। पुराना सेल की तरह मारा जाएगा। इतनी जल्दबाजी ठीक नहीं होता है। मेरे नमूने को ऑर्डर दो, वो पूरा करेगा और तुमने तो देख चुके हो। मेजेंटा डॉक्टर हीडो से बोल रहे होते हैं। पिकोलो वहीं पे खड़ा हुआ होता है, सारी बातें सुन लेता है। पिकोलो का यूनिफॉर्म नंबर है 94। पिकोलो वहाँ से चला जाता है और झाड़ी के पीछे जाकर बुल्मा को फोन करता है। क्या विजेटा है? बुल्मा कहती है, आज मेरी याद कैसे आ गए? बुल्मा बोलती है, काम क्या है? क्या हम सब टूर पे घूमने जाने वाले हैं? पिकोलो बोलता है, विजेटा भी नहीं है, गोकू भी नहीं है, कब आएंगे? बुल्मा बोलती है, विश्व के साथ दोनों लॉर्ड विनर की प्लानिंग पर ट्रेनिंग ले रहा है। फिर पिकोलो बोलता है, तुम कैसे बुलाती हो वैसे ही जल्दी से बुला लो, मैं बाद में बताऊंगा, अभी फोन पे नहीं बता सकता हूँ। फिर पिकोलो वहाँ से सेंसोबीन लेने चला जाता है। मुझे ही कुछ जल्दी करना होगा। हम इस तरफ देखते हैं जहाँ लॉर्ड विनस की प्लानिंग पर गोकू ब्रोली की शक्ति को काबू करना सिखा रहे होते हैं।
गोकू बोलता है, तुम फिर से गुस्से से पागल हुए जा रहे थे। तेज बातों पर काबू करना सीखो ब्रोली। ब्रोली बोलता है जी ठीक है। फिर गोकू विजेटा के पास आकर पूछते हैं, तुम बैठकर कर क्या रहे हो विजेटा? उठ खड़े हो जाओ। तुम क्या ट्रेनिंग करना भूल गए हो? तुम्हें सवेरे से कोई मिला नहीं। तुम जिन की तरह ताकतवर या ब्रोली की तरह ताकतवर बनना नहीं चाहोगे? तुम चुप हो जाओ गोकू, तुम्हें दिख नहीं रहा है मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ। विजेटा, इसको आलस कहते हैं, ट्रेनिंग नहीं। बदन की ताकत नहीं, जहन की भी ताकत देखो। महान जिरेन की ताकत हम सब में है, मगर हमें इस्तेमाल करना नहीं आता है। विजेटा नामुमकिन का मुमकिन करके दिखलाता है, इसीलिए मैं जहन की ताकत बढ़ा रहा हूँ। बीस भी ये सारी बातें सुनते हैं तो क्लेपिंग कर रहे होते हैं। बीस भी बोलते हैं, बॉडी के ही डोले बनाना नहीं होता है, दिमाग को भी तंदुरुस्त रखना जरूरी रहता है। चलो देर से ही समझ में आया विजेटा को। गोकू को तो सिर से निकल गया। होगा अब चलो तुम दोनों ब्रोली से लड़के दिखाओ, तुम दोनों में से कौन शक्तिशाली है। गोकू बोलता है। ब्रोली अभी शक्ति पर काबू करना नहीं सीखा है। लॉर्ड वीनस विश्व को आवाज देते हुए आ रहे होते हैं। लॉर्ड वीनस बोलते हैं, अच्छे बताओ, मैं क्या महीने से सो रहा था। घोड़ा बेच के सोना कोई आपसे सीखे माय लॉर्ड पृथ्वी। अगर पृथ्वी के हिसाब से जोड़े तो 4 महीने से सो रहे थे माय लॉर्ड। लॉर्ड वीनस ब्रोली के देखते ही शॉर्ट हो जाते हैं। फिर पूछते हैं, ये यहाँ पर क्या कर रहा है? क्या धर्मशाला है? गोकू विजेटा की तरह ट्रेनिंग लेने आया है ब्रोलिंग माय लॉर्ड। खाने की खुशबू आ रही होती है। लॉर्ड वीनस बोलते हैं, खाने की खुशबू तो पृथ्वी पे आती है, यहाँ कैसे आ रही है? लॉर्ड वीनस एक और आदमी को देखते तो शॉर्ट हो जाते हैं। पूछते, तुम कौन हो? मेरा नाम नीबू है। फ्रीजर के यहाँ चपरासी का काम करता था, खाना बनाने का। मैं आपके यहाँ भी अच्छा खाना पका सकता हूँ। मैं आपके लिए भी अच्छे डिलीशियस बना सकता हूँ। फिर लॉर्ड वीनस नींबू का खाना टेस्ट करने लगते हैं। लॉर्ड वीनस बोलते हैं, बहुत अच्छा है, तुम रह सकते हो यहाँ पर। लॉर्ड वीनस की प्लानिट पर एक लड़की सामान हाथ में लिए हुए जा रही होती है। लॉर्ड वीनस देखते हैं। फिर लॉर्ड वीनस बोलते हैं, लड़की तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तुम्हारा नाम क्या है? फिर लड़की घबराते हुए हिचकिचाते हुए बोल रही होती है, मेरा नाम लाइयो है। पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। आप वही जीवो हो ना? लॉर्ड वीनस जैसे ही ये बातें सुनते हैं हैरान हो जाते हैं। आप बताइए, क्या लाइयो को रहने की इजाजत देंगे या कहीं जाओ? कमेंट करना मत भूलिएगा। विश्व लड़की की बातें सुन के हंस रहे होते हैं। लॉर्ड वीनस बोलते हैं, लड़की क्या प्यारी है, जाओ तुम जितने दिन चाहो रह सकती हो। विश्व भी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और बोलते हैं, विजेटा और गोकू कामेहामे में कोई अटैक नहीं करेगा। ब्रोली खड़ा होकर देखेगा और समझेगा, ठीक है? तभी गोकू बोलता है, पहले पेट पूजा फिर बाद में दूजा काम। विश्व बोलते हैं, सारा भूखल यहीं पर है। फिर हमें दिखलाया जाता है गोकू और सभी साथ मिलकर लंच कर रहे होते हैं। लॉर्ड वीनस बोलते हैं, आज से विश्व की छुट्टी। हमें दिखलाया जाता है लंच खत्म होता ही विश्व ने दोनों की ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी है। ब्रोली भी बहुत ही ध्यान से देख रहा होता है, खामोशी से बैठ के। क्या ब्रोली भी गुस्से पे कंट्रोल कर लेगा? कमेंट करना मत भूलिएगा। इधर बुलमा भी फोन कर रही होती विजेटर गोकू को। रिंग बार बार बज रही होती है, किसी को सुनाई नहीं आ रहा होता है, सब बिजी होते हैं लड़ाई देखने में। फिर बुल्मा चिखती है, फोन उठा लो, कोई नहीं उठाते हैं। पिकोलो अपने पुराने दोस्त के पास जाता है मदद मांगने और बोलता है, डेंटे, क्या तुम्हें भी महसूस हो रहा है खतरा होने का? डेंटे बोलता है, हाँ। पिकोलो बोलता है, हमारे पास इतना टाइम नहीं है। गोकू भी विजेता भी ट्रेनिंग के लिए लॉर्ड वीनस की प्लानिंग पर है। तुम मेरी शक्ति बढ़ाने में हेल्प कर दो। डेंटे बोलता है, बदकिस्मत से मैं उस लायक अभी नहीं हुआ हूँ, अभी टाइम है उस लायक होने में। अरे हाँ, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। सिंड्रोल से 20 मांग के तुम पूरा कर सकते हो। बुल्मा ड्रैगन बॉल बुल्मा के पास है। पिकोलो फिर पिकोलो फोन लगाता है बुल्मा के पास और पूछता है, बुल्मा, विजेटा और गोकू आ गया है क्या? फोन ही नहीं उठा रहे हैं। बुल्मा, ड्रैगन बॉल तुम्हारे पास है? फिर पिकोलो बोलता, मैं लेने आ रहा ड्रैगन बॉल। फिर बुल्मा के पास भाग कर जाता है और ड्रैगन बॉल लेकर फिर समन करता है, बुलाता है, क्या तुम्हारी इच्छा है बताओ? पिकोलो बोलता है, जितनी मेरी शक्तियाँ हैं उतना पूरा चार्ज कर दो और मेरी यही विश है आखिरी। लो, तुम्हारी यही आखिरी इच्छा है, पूरा हुआ। बुल्मा भी पिकोलो की शक्ति को देख के हैरान हो रही होती है। फिर बुल्मा विश मांगती है, सिमरोल, मेरी विश यही है कि मेरी बॉडी को वाटर फिल्टर की तरह क्लीन कर दो और मेरी दूसरी विश है मेरे फेस को बिल्कुल सुंदर बना दो। सिमरोल बोलता है, बहुत ही अजीब विश है। पूरा करते हुए फिर गायब हो जाता है। पिकोलो बोलता है, इसके बदला तो तुम कुछ और भी मांग सकती हो। बुल्मा बोलती है, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? फिर हम देखते हैं डॉक्टर हीडो मैजेंटा बातें कर रहे होते हैं। पिकोलो भागते हुए आ
रहे होते हैं और खड़ा हो जाता है आके। जंटा बोलते हैं हमें प्लान को बहुत ही जल्दी अंजाम देना होगा। कारमैन बोलते हैं ये मेजेंटा के मैनेजर होते हैं और बताते हैं हमें गुहान से स्टार्ट करना चाहिए क्योंकि गुहान कमजोर है उनकी फैमिली से। गुहान की बेटी स्कूल पढ़ने जाती है, हमें वहाँ जाकर उनकी बेटी को यहाँ ले आना चाहिए। डॉक्टर हीडो बोलते हैं बजाय चाहे कुछ भी हो, मैं बच्चे की किडनैप में सहमत नहीं हूँ। मेजेंटा बोलते हैं तुम सेना में से कोई भी जाओ, बच्चे को स्कूल से उठा के ले आओ। फिर पिकोलो बोलता है मेरे ससुर ने उसके घर के सामने घर खरीदा था तो मुझे कभी कभी जाना रहता था, तो इसलिए मैं जानता हूँ उस बच्चे को। मेजेंटा बोलते ये ठीक है, जाओ ले आओ ताकि बच्चा को लाने में आसानी हो, परेशानी नहीं होगी। जाओ। पिकोलो एक आदमी के साथ फ्लैट से जा रहा होता है। पिकोलो बैठ के सोच रहा होता है। फिर हमें दिखलाते हैं एरोप्लेन को लैंड करते हैं और दोनों उतरते हैं और ये आदमी जाते हैं और बोलते हैं तुम्हारे डैड ने मुझे भेजा है, तुम मेरे साथ चलो। उस आदमी को एक ही झटके में बेहोश कर देती है। पिकोलो आके बोलते हैं शाबाश पेन, और तुमने मुझे पहचाना कैसे? तूने तो मुझे सेंस करना सिखलाया था। चलो पेन, मैं तुम्हें रास्ते में सारी बातें बता दूंगा और तुम मेरे साथ देना, ठीक है पेन? फिर हम देखते हैं पेन की टीचर बाय कर रही होती है और पेन भी बाय कर रही होती है। पिकोलो हम कहाँ जा रहे हैं? पिकोलो बोलता है रेड रिबी आर्मी का गैंग हम लोग को मारने का प्लान बना रहे हैं और पेन तुम भी मेरा साथ दो, जैसे मैं कहता हूँ वैसे ही करना, ठीक है? पेन बोलती है ये इतने बुरे हैं? रेड रिबी आर्मी बहुत ही बुरे हैं। पेन बोलती है ये तो बिजी रहने लगे हैं ना, डैड के पास टाइम नहीं है ना। फिर हम देखते हैं पेन को कुर्सी पर रख देते हैं और वो लोग वीडियो बना रहे होते हैं पेन का। फिर देखते हैं वीडियो बना के गुहान के पास ले जा रहे होते हैं। पिकोलो भी साथ में होते हैं। गुहान को लगता है चंदा मांगने आ गए। मैं तो तुम्हें कल ही चंदा दे दिया था ना, जाओ जाओ। अच्छा तुम ही गुहान हो? हाँ मैं ही गुहान हूँ, जाओ यहाँ से। पिकोलो वहीं पे खड़ा हुआ रहता है और देखता है और सोचता है और बोलता है इसकी 3 साल की बेटी मुझे पहचान ली और इसने नहीं पहचाना मुझको। ये आदमी गन निकालते हैं और बोलते हैं तुम मेरे साथ चलो वरना तुम मारे जाओगे। गुहान एक उंगली से गन फेंक देता है। फिर वो मैन पेन का वीडियो दिखा रहे होते अरे हैं। यार तुम इसके वास्ते तो जा सकते हैं ना, चलो यार चलो। गुहान को बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है। बोलते हैं अगर तुमने मेरे बच्चे के साथ कुछ करा तो मैं तुम लोग को छोड़ूंगा नहीं। फिर इस मैन के साथ आ जाता है। फिर गुहान गुस्सा कर रहा होता है। पेन देख रही होती और खुश होती, गुहान नहीं देख पाता है। तभी पेन उन लोग को मुंह चुरा रही होती है। फिर डॉक्टर हीडो बोलते हैं गामा बन जाओ, गुहान को छोड़ना नहीं, मार डालना। दोनों में लड़ाइयाँ स्टार्ट हो जाती है। दोनों ही पंच मार रहे होते हैं। गामाबन गुहान का हर हमला नकल कर रहा होता है और गुहान हार रहा होता है। गुहान को मार खाता पिकोलो भी सोचते हैं ऐसे में तो हम मारे जाएंगे, हमें ही जल्दी कुछ करना है। पेन को फिर हवा में लटकाए रहते हैं। जैसे ही गामा 2 देखते हैं वैसे बोलते हैं तुम गुहान को उसका रखो बच्चे को। फिर दोनों की नाटक कामयाब हो जाते, दोनों खुश हो जाते हैं। गुहान की शक्ति इतना पावर अप होने लगता है, पावरफुल हो जाता है और मार रहा होता है। गुहान का हर हमला भारी पड़ रहा था। गामा-1 हार रहा होता है। डॉक्टर हीडो देखते हैं हार रहे होते, फिर गामा 2 को बोलते जाओ उसे छोड़ना नहीं है। गामा 2 मारने के लिए आगे बढ़ता है तो पेन भी अपनी हथकड़ी की चैन तोड़ देती है और लड़ना स्टार्ट कर देती है। इधर पिकोलो भी गामा 2 से लड़ने आ जाता है। गामा 2 देखते हैं तो शॉर्ट हो जाते हैं। अच्छे तुम उस हमले में बच गए, अब नहीं बचोगे तो मेरे हाथों। दोनों ही फिर हमला स्टार्ट कर देते हैं और मार रहे होते हैं एक दूसरे को। फिर गामा 2 पिकोलो को घायल कर देता है और नीचे फेंक देता है ऊपर से और नीचे गिर रहा होता है पिकोलो। पिकोलो को याद आ जाता है सिमरोल अपनी ताकत दे देते हैं। फिर सिमरोल की ताकतवर बन जाता है। पिकोलो बहुत ही बड़ा हो जाता है। अब गुहान भी ताकतवर हो गया है और पिकोलो भी। गुहान की ताकत इतना चार्ज हो गया है, हराना नामुमकिन है। गुहान बीस्ट फॉर्म में आ गया है। पिकोलो इतना ताकतवर हो जाता है। गामा 2 पंच पे पंच मारता है, एक भी पंच लगता नहीं है। फिर पिकोलो बहुत ही तेज का घूसा गामा 2 को मारता है और बेहोश हो जाता है, उठता नहीं है, उठ जाता है ऊपर। पिकोलो भी देखता है और बोलता है जय सिमरोल की। डॉक्टर हीडो भी देखते हैं और बोलते हैं मेरे शेर को ढेर कर दिए। इधर मेजेंटा भी ऑर्डर देते हैं सब एक साथ हमला करो, बारिश की तरह बरसा दो गोलियां। सब एक साथ गोली चलाते तो है, एक भी गोली का असर नहीं कर रहा होता पिकोलो पे। फिर मेजेंटा सिर पकड़ लेते हैं और भागने की तैयारी करने लगते हैं। पेन भी सबको मार रही होती है।
तभी भागकर मैजेंटा की तरफ जाती है। तभी चार मैन गन से शूट करने लगते हैं और पेन आके फिर मारती है। गोहान गामाटो को मारने जा रहा होता है, पिकोलो रोक देता है। पिकोलो गोहान से बोल रहा होता है, गामाटो को अब समझ में आ गया है। अच्छा और बुरा कौन है? पिकोलो भी गामाटो की अच्छाइयों को देख रहा होता है और मुस्कुराता है और गामाटो के पास जाता है। और तुम बहुत जल्दी समझ गए। फिर हम इधर देखते हैं बुल्मा, टरंक्स, गोटान, 18 क्लिनिक सभी आ जाते हैं मिलने के लिए। हम देखते हैं घर पहुंच गए हैं और सभी हंसी मजाक कर रहे होते हैं। इधर हम देखते हैं मैजेंटा सेलमैक्स को आजाद करने की कोशिश करते हैं और डॉक्टर हीडो रोकने की कोशिश करते हैं। तभी मैजेंटा गन को तान देते हैं मिस्टर हीडो पर। अब मेरे हाथों से बच नहीं पाओगे, तुम किसी काम के लायक नहीं हो। फिर डॉक्टर हीडो अपने फॉर्म में आते ही डॉक्टर हीडो ने बी को कंट्रोल करके मैजेंटा के गर्दन पे डंक चुबा देते हैं। डंक पॉइजन होता है। पॉइजन फैलते हुए मैजेंटा मरने की कगार पर होते हैं और गुस्से से सेलमैक्स को आजाद कर देते हैं, फिर मर जाते हैं। डॉक्टर हीडो आकर सभी को बताते हैं सेलमैक्स आजाद हो चुका है, तुम लोग तैयार हो जाओ। पिकोलो और गोहान सभी तैयार हो जाते, कहते चलो। सेलमैक्स बाहर निकलते ही सबको मार रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं गामा 2 गामा 1 सबसे पहले हमला कर रहे होते हैं। फिर देखते हैं सभी हमला एक साथ कर रहे होते हैं। सेलमैक्स को किसी के हमले का फर्क नहीं पड़ता है। फिर गामा 2 बोलते हैं, सब सुनो, उसका सिर कमजोर है, उसके सिर पर हमला करोगे तो ही कुछ बात होगा। तुम लोग चारों तरफ से घेर के एक साथ हमला करो। फिर गोहान बोलता है, क्या ये करना चाहता है? गामा 1 सोचता है और बोलता है गामा 2 से तुम करने क्या वाले हो? मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। फिर गामा 2 बोलता है, जनता को मेरी जरूरत है। एक लंबी उड़ान फुल चार्ज करके सेलमैक्स से लड़ने जाता है। सेलमैक्स बहुत ही ताकतवर होता है, एक ही घुसा में गामा 2 को मार डालते हैं और सेलमैक्स डॉक्टर हीडो को भी बेहोश कर देते हैं। डॉक्टर हीडो भी बेहोश हो जाते हैं। फिर पिकोलो बोलता है, तो यहाँ संभालता हूँ, गामा 1 गामा 2 को यहाँ से ले जाओ। फिर हम देखते हैं गामा 1 गामा 2 को उठाकर डॉक्टर हीडो के पास रख देते हैं। फिर हम देखते हैं सेलमैक्स सभी को मार रहे होते हैं। फिर अपना टरक्स और गोटान फ्यूज हो जाते हैं। फ्यूज होते ही मोटावे शरीर में चेंज हो जाता है। फिर कहते कोई बात नहीं है, फिर इसी में लड़ने जाता है। भाग कर जा रहा होता है, 18 से टकरा जाता है और गामा 1 से भी टकरा जाता है। तभी सेलमैक्स के सिर पर उल्टा ही सिर के बल गिरता है। फिर हम देखते हैं सेलमैक्स के रेजर निकलना स्टार्ट हो जाता है। पिकोलो बोलते सब वहाँ से हट जाओ। फिर सभी एक साथ हमला कर रहे होते हैं। सेलमैक्स को किसी का हमले का असर नहीं कर रहा होता है। वो रेजर बीम है इंसान को टुकड़े कर देता है। पिकोलो बोलता है, गोहान, मैं सेलमैक्स को पहाड़ी पे ले जा रहा हूँ। वहाँ ये जाते ही पहाड़ी को चीर देना और जब ये नीचे गिर जाए तो हमें मौका मिल जाएगा। अभी पहाड़ी के अंदर है, मेरी साइज बड़ा हुआ है, मेरी ताकत नहीं, सेलमैन की तरह नहीं। लो ये बीन्स और ये बीन्स तुम खा लो गोहान। अरे पिकोलो, ये तुम्हारा बीन्स है, तुमने मुझे दिया था, मैंने खा दिया, तुम खा लो। गोहान, जैसा मैं कहता हूँ वैसे ही करो। तुम्हें पूरे ताकत से धरती को बचाना और हम सबको भी बचाना है। गोहान बीन्स खा लेता है। पिकोलो सेलमैक्स से लड़ने चला जाता है। सेलमैक्स मार रहे होते हैं पिकोलो को और कमजोर हो जाता है। पिकोलो मार खा रहा होता है, पूरे बॉडी से ब्लड निकल रहा होता है, कान से, आंखों से, पूरे बॉडी से ब्लड ही ब्लड होता है। पिकोलो बोलता है, तुम्हें मेरी फिक्र नहीं करना, तुम्हें किसी तरह से इसको मार डालना है। तभी पिकोलो अधमरे हो जाते हैं और सेलमैक्स बहुत ही बड़ी एनर्जी बॉल बना के पृथ्वी पर फेंकने ही वाला होता है। तभी पिकोलो अपने हाथों की मदद से लपेट लेता है रस्सी की तरह। फिर गोहान अपने माथा के एनर्जी इकट्ठा करता है, आसमान पर एनर्जी चिरते हुए सेलमैक्स के सिर पर लगता है और जब ही सेलमैक्स की अंत हो जाता है। सब खुश हो रहे होते हैं। डॉक्टर हीडो बुल्मा से बोल रहे होते हैं, मेरे पास डिग्री है, मैं कुछ भी आविष्कार बना सकता हूँ। गामा 1, तुम भी बुल्मा के आगे झुको। गामा 2 तो अब रहे नहीं, बलिदान दे दिए है। बुल्मा बोलती है, बॉडी और फेस सुंदर दिखे, ऐसा कुछ बना आविष्कार कर सकते हो। फिर डॉक्टर हीडो हमें सिर हिलाते हैं। फिर बुल्मा पिकोलो से पूछते हैं क्या ख्याल है। पिकोलो बोलता है, मेरा ध्यान नहीं था, इन रोल से 20 मांगने से अच्छा है तुम इसी से काम लिया करो। पेन उड़ना सीख गई है। पिकोलो बोलता है कल से फिर से नया शुरू करेंगे, ठीक है। वीडियो यहीं पर एंड होती है। कमेंट